मैं बच्चे की कहानी से शुरू करता हूँ। पिंटू नाम का एक लड़का, और उससे मैं जब एक गांव में मिला। वो एक्चुअली स्कूल नहीं जा रहा था, तो उनको एक ऐसे खेत में मिला। तो वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो उनको पूछे कि तुम गाय बकरी चरा रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने बताया कि स्कूल मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे क्यों अच्छा नहीं लगता? नहीं, स्कूल में ऐसा कुछ होता नहीं जो मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पर मुझे लगा बहुत सारे ये भी देखे तो एक्चुअली इनके घर में उनकी मम्मी सिर्फ है और कोई नहीं है। गरीबी तो है, पर फिर भी एक्चुअली क्यों नहीं जा रहा है वो भी एक था। तो और एक बार बोला कि तुम यदि अच्छा लगेगा तो स्कूल जाओगे? वो बोला हाँ। तो बोला फिर मुझे बाद में बोला कि तुम मेरा गाय चराओगे क्या? तो ये मुझे फिर और दिक्कत लग गया। फिर रुपेश वगैरह उन लोग थे। फिर एक दिन गए तो वो एक्चुअली एक खेत में पानी दे रहा था। तो उन लोग बोले कि तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, तुम स्कूल जाओगे क्या? तो वो बोला हाँ। तो ग्रेजुअली जैसे हम बात करने की कोशिश की उससे, तो उससे समझ में आया एक्चुअली कि जो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। आई थिंक सराउंडिंग में 70-80 बच्चे थे जो कि स्कूल से बाहर थे। तो यही लग रहा था कि इन लोग स्कूल एक्चुअली नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल टीचर से एक्चुअली हम लोग बात किए, बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो उन लोग बोले उनकी बात मत करो, वो मतलब बिगड़ा हुआ बच्चे हैं, वो तो स्कूल नहीं आएंगे। तो ऐसे देखे तो जब हम और थोड़ा समझने की कोशिश किए तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ था जो कि हमें लग रहा था जैसे कि वहाँ पे बहुत दूर है स्कूल, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। कुछ कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे कि ये तो स्कूल तो बहुत दूर है, इसीलिए हम नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में उनका गांव है, उन लोग रहते हैं, तो जंगल दूर पे है तो आएंगे बहुत होगा। पर हमने जैसे देखा वहाँ पे कि एक्चुअली बच्चों को जो चाहते हैं उन लोग, वो एक्चुअली नहीं मिलने से उनको एक्चुअली काफ़ी दिक्कत हुआ। तो जैसे समझे एक्चुअली तो एक देखा कि उनका जो चीज़ें उन लोग जानते हैं वो एक्चुअली जब स्कूल जाते हैं तो उनको मतलब उसको अपनाते नहीं है। स्कूल भी उनको लगता है कि अलग जगह है, मेरे लिए अच्छा है कि मैं तो जहाँ पे गाय वगैरह सब चराता हूँ उससे मुझे मज़ा भी आ रहा है, उससे मैं भी कुछ मिल जा रहा है मुझे। तो एक है कि जो बच्चों की समस्या देखे तो जैसे कि उन लोग सीख नहीं पा रहे थे। दूसरा है कि उनका जो अनुभव था, जो जानते थे, जैसे कि बकरी हुआ या जो गाय वगैरह कैसा है, क्या खाते हैं, सब चीज़ें जो पत्ते वगैरह वहाँ का, जो आज हम बोटानी की बात करें तो सब कुछ वहाँ पे ज्ञान उनके पास है। पर वो जब जाते हैं तो स्कूल उसको मतलब पूरा बोलते हैं कि तू जो बोल रहा है ये इम्प्योर है। इम्प्योर को क्या बोलेंगे हिंदी? हाँ, अशुद्ध है। तो और तू तो जिस तरीके का बात कर रहा है मतलब अनसिविलाइज टाइप का बात कर रहा है, असभ्य जो हम बोलते हैं। तो और इन्फेरियर उनको कर देते हैं तू जो अपनी भाषा से ले आए, क्योंकि वो स्कूल में जो हम बातचीत कर रहे हैं और जो चीज़ बता रहे हैं ये वाला तुम्हें नहीं आ रहा। तो ना उनको सुनते थे ना उन लोग बोल पाते थे। ये रहा मैं बच्चों की बात। टीचर्स की बात देखें तो जैसे मैं पहले बताया था कि बच्चों तो बिगड़ा हुआ है, पर और एक दिक्कत थी कि जो बच्चों की चीज़ें को लेते हुए उन लोग एक्चुअली कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक तो यही है कि उनका टेस्टिंग असेसमेंट और बहुत पढ़ाना प्योरली जो स्टैंडर्ड उड़िया भाषा में था, तो बच्चों को पूरा एक फॉरेन जैसे लगता था जब स्कूल हो जाते थे। दिस इज़ एक कॉन्टेक्स्ट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि कैसे जब हम देखें उनका जो हम जीविका की बोले, उन लोग जानते हैं एक्चुअली जल जंगल ज़मीन, पर जो कंसेप्ट वगैरह एक्चुअली बच्चों के साथ आता है वो एक्चुअली पूरा अलग समझ में आ जाता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए कि कैसे एक्चुअली बच्चे पढ़ाई करें उसको समझने के लिए एक्चुअली हम एक जो प्रयास के बहुत सारे जो स्कूल का करिकुलम भी देखे, वो एक्चुअली बच्चों का कॉन्टेक्स्ट वाला, बच्चों जो जानते हैं वाला उसको एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है।
तभी हम थोड़ा प्रयास किए कि क्या हो सकता है इसके लिए। तो हमने एक्चुअली बरगढ़ और संबलपुर में शुरुआत किया, जो कि बच्चों की भाषा से जुड़ा हुआ मतलब उनका स्टोरी, उन लोग जो बोलते हैं, जो उनका कहानी, उनका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, उनका जो कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को लेते हुए। तो हमारा जो अप्रोच था कि कैसे एक्चुअली बच्चों के द्वारा जो उनका एक्शंस और को क्रिएट करे साथ में नॉलेज। तो हमारा जो बेस रहता था कि एक्चुअली आप उनका मातृभाषा को आधार करते हुए कैसे फिर स्कूल के भाषा में जाएं और इंग्लिश भी सीखे उसको धीरे धीरे। तो यही था, और उसमें से उनका जो अनुभव वाला जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसको हम ध्यान देते हैं, और जो कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी है उस प्रोसेस में मोस्टली। और इसमें जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कल्चर और रिसोर्स स्पेसिफिक है, जो कि उनका कनेक्ट करे अपने डे टू डे लाइफ के साथ, उसको हम ध्यान पे रखते थे। तो इसी तरीके का हम रखे थे। और जो अप्रोच भी हमने यहाँ पे लिया, मैं ज़्यादातर वो पेडागोजिकल पे नहीं जा रहा हूँ, पर वहाँ पे देखा कि बहुत सारे जब भाषा लैंग्वेज एजुकेशन की हम करते हैं तो बहुत पूरा स्टैंडर्डाइज जो अप्रोच है, मोस्टली वो 3 स्कूल ऑफ थॉट, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच हुआ, या जो बातचीत वाला फंक्शनलिस्ट अप्रोच से लोग हम बात करते हैं, या जो इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच से। पर एक्चुअल हमें लगा कि ये भी काम नहीं कर रहा है। तो सर्टेन एक्शन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू देते हैं, मैं इन टर्म्स ऑफ मेथड की बात करूं कि जो बच्चों के लिए जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने देखा कि बच्चों तो बहुत सारे, जैसे स्कूल आता है तो बहुत ऑलरेडी ये सर्टेन एक्सटेंड ऑफ रूल ऑफ ग्रामर्स और बहुत सारे चीज सीख के आ जाता है। तो बस उसी को एक्चुअली बेस यदि कर देंगे तो बहुत आसान होगा। इसलिए हम जो होल लैंग्वेज और पार्ट लैंग्वेज का एक मिक्स जब अपनाए तो उनका लर्निंग और स्पीड में हो जाता है। ये है ब्रॉडली जो हमें उसी को ध्यान रखते हुए, उसी अनुभव को साथ ध्यान पे रखते हुए एक लैंग्वेज एजुकेशन प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया। टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो सब कुछ पेडागोजिकल प्रोसेस इस तरीके का करें कि ताकि बच्चों जैसे टीचर नहीं है, उन लोग कैसे साथ में मिल के सीखें, कहानी बनाए, ये सब में हम ज़्यादा ध्यान दें, ना कि सिर्फ कहानियाँ सिर्फ जो है टेक्स्ट बुक फोकस्ड हो, उस पर हम ध्यान दें। हाँ, और कुछ चीज़ें जो है, हाँ लास्ट 1-2 मिनट में, जब हम स्कूल एजुकेशन 1 मिनट में क्लोज करते हैं, तो ज़्यादातर हम ध्यान देते हैं स्कूल्स और कम्युनिटी अलग है, पर भाषा की ज्ञान में स्कूल कम्युनिटी का कैसे एक्चुअली जो कनेक्शंस बिल्डअप हैं वो यदि कर पाएंगे एक्चुअली बहुत बेहतर हो पाता है। इसलिए हम लोग जो स्टोरी टेलिंग फेस्ट या स्पीकिंग फेस्ट हुआ, स्टोरी राइटिंग इस तरीके का हुआ, वही हाटा जो कि एक्चुअली कम्युनिटी का जो नॉलेज है स्कूल्स में है, और स्कूल का नॉलेज जो कम्युनिटी में जाए, उस तरीके का हम करते हैं। नेक्स्ट पेज। और इस तरीके टीचर्स के साथ, क्योंकि हमने जो देखा कि हम सिर्फ अलग से करेंगे तो बच्चे जब स्कूल जाएंगे वो फिर अलग होगा, तो उनको साथ में कैसे हम करें ताकि सेम चीज स्कूल और कम्युनिटी में होगा हम जो कर रहे हैं, ताकि उनका सीख में कुछ अलग अंतर ना हो सके। ये जस्ट मैं देखा कि एक्चुअली जब मातृभाषा से करते हैं तो उनका एक्चुअली लर्निंग लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये है कुछ जो स्कूल्स का टीचर्स और सीआरसी इन लोग और पेरेंट्स भी देखते आए हैं। थैंक यू।